खुशकिस्मत इंसान कौन होता है इसके बारे में समझेंगे। तो जिसके पास मानव शरीर हो, पूर्ण गुरु हो, उस गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त हो, आत्मा परमात्मा माया का, और उस गुरु की पहचान हो जाए, उसके अंदर की ज्योत की भगवता का, और उसके बाद उस गुरु की शरणागति में तन मन धन की सेवा करके नाना सिर दान नाम दान, और फिर तन मन धन से सेवा दान, गुरु दरबार दान, गुरु प्यारी साध संगत की सेवा, गुरु की सेवा और धाम की सेवा करके अपने मन अंतःकरण को वो शुद्ध कर ले। उसके बाद दाना सिर दान नाम दान, सेवा दान, ज्ञान दान और गुरु से प्रेम शक्ति का दान, योग माया का हासिल करे, जिससे माया से हमेशा के लिए अवतीर्ण हो जाए और 84 लाख के बंधन से छुट जाए। ये सबसे ज्यादा खुशकिस्मत होता है। अब इसको समझेंगे। मानव शरीर का मिलना, जिसको पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं, गुरु पीर साधु संत फकीर, जिसको धारण करके 9 खंड पृथ्वी जाते हैं, प्रचार करते हैं, परोपकार करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। प्रभु राम कृष्ण जिस नर योनि में अवतरित होते हैं, परमात्मा महात्मा की योनि में अवतरित होते हैं, वो मानव शरीर जिससे हम किसी भी लोग को गुरु से ज्ञान पाक के जा सकते हैं, ये पहली खुशकिस्मती होती है। फिर पूर्ण गुरु का मिलन जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी हो, क्योंकि वही हमें सही सही ज्ञान दे सकता है, जो जीव माया और गुण माया इन दोनों से अवतीर्ण करे, और उसके बाद उससे हमें तत्व ज्ञान, उसका सत्संग हमें प्राप्त हो। हमारे जीवन में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु रहे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः, ये तीनों का गुरु ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान का ध्यान, विष्णु रूप हमारी रक्षा, प्राप्त की रक्षा, अप्राप्त को देने की जिम्मेवारी, शिव स्वरूप हमारी बुरी प्रारब्ध, हमारे पापों से जहाँ जहाँ हम डामाडोल हो जाते हैं वहाँ सब हमें समझाए, हमें संभाले, और साक्षात पूर्ण गुरु परमात्मा महात्मा के रूप उनके चरणों में समर्पित शरणागति करने से हम काल माया से हमेशा के लिए अवतीर्ण हो जाएं, जन्म मरण के बंधन से छुट जाए। जब हम इंसान बन के ही किसी न किसी दुख से पीड़ रहते हैं और सारी जिंदगी कहते हैं कि इस दुख से तो मेरी ना हो गई है, लेकिन जब हम ये मानव चोला खोदेंगे, अंडज ज्वेरज उद्भज स्वेदज बूचर खेचर जलाचर जड़ चेतन ग्रंथि में 84 लाख के शरीर में घूमेंगे, तो वहाँ रोटी कपड़ा मकान का भी संघर्ष होगा हमें। और उसके बाद 4 लाख योनियां उसमें से देवता की होती है। स्वर्ग लोक में जाके भी जितने देर तक पुण्य होगा उतनी देर तक देवता यौन में रहेंगे, फिर नरक भोंगेंगे, फिर 84 लाख में कुकर शुकर कीट पतंगा निम्र योनियों में जन्म मिलेगा। इसलिए मानव चोले को खो देना, जब पूर्ण गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हर बंदा अपने प्रॉफिट की, लाभ की बात सोचता है, तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये मानव शरीर खोने के बाद उसको 84 लाख में घूमना करेगा, जहाँ रोटी कपड़ा मकान का भी संघर्ष है। पहले नरकों में यमदूतों की यातनाएं दुख मिलेगी, फिर उन योनियों में रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष है। जैसे हम देखते हैं कीड़े जब पशु पक्षी जख्मी हो जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, बता सकते हैं, इसी तरह से उनको रहना पड़ता है। तुम्हारे पाँव के नीचे चलते हुए कोई कीड़ा जख्मी हो जाए, उसी तरह से उसको रहना पड़ेगा। वो अपना दर्द बोल के नहीं बता सकता, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। तो इस तरह से तत्व ज्ञान मिलना, पूर्ण गुरु का मिलना और मानव शरीर का मिलना, उसके बाद उस गुरु की पहचान होना, उसके अंदर की ज्योत को, भगवता को पहचान लेना। और जैसे वकील को, डॉक्टर को, टीचर को हम खाली कॉपी लेके जाते हैं, पूर्ण समर्पित शरणागति भाव से अपना केस वकील को देते हैं, जहाँ डॉक्टर के पास जाके उससे दवा मांगते बन के भिखारी बन के उस गुरु की शरणागति को तन से मन से धन से सेवा करके अंतःकरण की शुद्धि करना और उसकी शरणागति को कबूल लेना। तो ये अगर ये कोई 5 जमातें करे तो वो सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है। उसको उसके मानव चोले का लक्ष्य सत्य चित आनंद, दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, निहाल होगा, मालो माल होगा। इस 84 लाख शरीरों के पास गुरु कृपा से उसको दिव्य शरीर, दिव्य धाम, दिव्य सेवा, दिव्य आनंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद प्राप्त होगा, वो निहाल होगा, मालो माल होगा। और ऐसा जीव सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है और सबसे ज़्यादा कृपा वाला है। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।